बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे शब्दों के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने अरबी के 9 अल्फाज को यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो बोलने में यानी आवाज़ में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका मतलब अलग होता है। दोस्तों, यही सब लेकर के मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको कुछ बताऊंगा कि इनका मतलब अलग कैसे होता है, क्यों होता है और क्या होता है। वैसे आवाज़ में एक जैसे है, जैसे आप देखिएगा 2 जगह हमने लिखा है अमाम। एक है अमाम, दूसरा है अमाम। यानी एक का अरबी अल्फाज है अमाम ऐन से, दूसरा है अरबी अल्फाज अलिफ से अमाम। तो इनका मतलब अलग क्या होता है और कैसे होता है, उसके नीचे आप देखिएगा एक लिखा हुआ है हमाम, दूसरा लिखा हुआ है हम्माम। ये बोलने में और सुनने में एक जैसे हैं, लिखने में भी एक जैसे हैं, लेकिन इनका मतलब अलग होता है। दोस्तों, अगर वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो ये सारे लफ्ज़ों का मतलब आप समझ जाइएगा कि इनका मतलब क्या होता है, इनको कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अरबी का एक लफ्ज़ है ज़क्कर। ज़क्कर का मतलब होता है याद करना। क्या याद करना? किसी को भी याद करना, कुछ भी याद करना, उसको अरबी में ज़क्कर कहते हैं। आम तौर पे समझ लीजिए, आप अगर मुसलमान हैं तो आपने पहले से सुना होगा ज़िक्र करना। तो ज़िक्र का मतलब होता है याद करना, किसी के बारे में याद करना, किसी का तज़किरा करना, उसको अरबी में ज़क्कर कहते हैं। तो ज़क्कर या ज़िक्र दोनों अल्फाज एक ही है। उर्दू में ज़िक्र कहते हैं और अरबी में ज़क्कर कहते हैं। जैसे कहना हो आज मैंने तुमको याद किया, आज मैंने तुमको याद किया, इसको अरबी में कहेंगे अल-यौम अना ज़क्कर अंत। अल-यौम अना ज़क्कर अंत। अल-यौम का मतलब होता है आज, अना का मतलब होता है मैं, मेरा, मैंने या मुझको याद करने को अरबी में ज़क्कर कहते हैं, और आप या तुम या तुमको या तुम्हारा को अरबी में अंता कहते हैं। तो कहना हो कि आज मैंने तुमको याद किया, अरबी में कहेंगे अल-यौम अना ज़क्कर अंता। अल-यौम अना ज़क्कर अंता यानी आज मैंने तुमको याद किया। दोस्तों, अगर कहना हो मैं भूल गया हूँ मुझे याद नहीं, मैं भूल गया हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं या कुछ याद नहीं, ठीक है, तो अरबी में कहेंगे अना इंसा। अना इंसा। अना का मतलब मैं, इंसा का मतलब भूलना होता है। तो मैं भूल गया हूँ कहना हो, कहेंगे अना इंसा यानी मैं भूल गया हूँ। ज़क्कर अना माफ़ी ऐशई। ज़क्कर अना माफ़ी ऐशई। ज़क्कर मतलब याद, अना का मतलब मुझे, माफ़ी का मतलब नहीं है, ऐशई का मतलब कोई चीज़ या कुछ भी। अना ज़क्कर माफ़ी ऐशई। अना ज़क्कर माफ़ी ऐशई। अब इसको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, जैसे ज़क्कर अना या अना ज़क्कर। जैसे अना इंसा, ज़क्कर अना माफ़ी ऐशई, मैं भूल गया हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगर कहना हो याद करो उसने क्या कहा, याद करो उसने क्या कहा, अरबी में कहेंगे सौवी ज़क्कर हुवा इशगाल। सौवी ज़क्कर हुवा इशगाल। सौवी का मतलब करो, ज़क्कर का मतलब याद होता है। तो सौवी ज़क्कर यानी याद करो। हुआ, हुआ का मतलब होता है उसने, वह या उस। ऐश का मतलब क्या और गाल का मतलब कहना या बोलना या बताना होता है। तो कहना होगा याद करो उसने क्या कहा, या याद करो उसने क्या बोला, याद करो उसने क्या बताया, तो अरबी में कहेंगे सौवी ज़क्कर हुवा इशगाल। सौवी ज़क्कर हुवा इशगाल यानी याद करो उसने क्या कहा। दोस्तों, अरबी का जो छोटा छोटा शब्द है उसको अगर आप याद करेंगे तभी आप किसी के बातों को समझ सकते हैं या किसी के बातों को आप जवाब दे सकते हैं। अगला अल्फाज है फक्कर। फक्कर का मतलब होता है सोचना, फिक्र करना। सोचना या फिक्र करना, अरबी में उसको फक्कर कहते हैं। ये फक्कर अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ के लिए फिक्र करना यानी उसके लिए सोचना, तो अरबी में उसको फक्कर कहते हैं। जैसे कहना हो मैं सोच रहा हूँ,
मैं सोचूंगा या मैं सोचता हूँ। अरबी में कहेंगे अना फक्कर। अना का मतलब मैं और फक्कर का मतलब सोचूंगा, सोचता हूँ, सोच रहे हो, सोचोगे, सोच लिए। जितने भी अल्फाज हैं सब जगह पे फक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ या मैं सोचूंगा, मैं सोचता हूँ, सब जगह कहेंगे अना फक्कर, अना फक्कर। अगर कहना हो तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, अरबी में कहेंगे अंत ऐश फक्कर। अंत ऐश फक्कर यानी तुम क्या सोच रहे हो। अंत का मतलब तुम या आप होता है, ऐश का मतलब क्या होता है, और फक्कर का मतलब सोचना होता है। तो तुम क्या सोच रहे हो अगर कहना हो तो अरबी में कहेंगे अंत ऐश फक्कर यानी तुम क्या सोच रहे हो। मैंने पीछे बताया कि फक्कर का मतलब सोचना होता है। जैसे सोचूंगा, सोच रहा हूं, सोचता हूं, सोचेंगे, सब जगह पे फक्कर बोलते हैं। तो तुम क्या सोच रहे हो अरबी में कहेंगे अंत ऐश फक्कर। जैसे कहना हो मैं सोच रहा हूं कैसे करना है, मैं सोच रहा हूं कैसे करना है, या मैं सोच रहा हूं कैसे करूं, या मैं सोच रहा हूं कैसे करेंगे। इसको अरबी में कहेंगे अना फक्कर कैफ सौवी। अना फक्कर कैफ सौवी। अना का मतलब मैं या मैंने, फक्कर का मतलब सोचना होता है। ठीक उसी तरीके से कैफ का मतलब कैसे और सौवी का मतलब करना होता है। तो फक्कर को जैसे मैंने पीछे बताया कि फक्कर का मतलब सोचूंगा, सोचता हूं, सोच रहा हूं, सब जगह बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से सौवी का मतलब करूंगा, करोगे, करता हूं, कर दिया, सब जगह बोलते हैं। तो अना फक्कर कैफ सौवी, इसका मतलब होता है मैं सोच रहा हूं कैसे करना है, या मैं सोच रहा हूं मैं कैसे करूं, या मैं सोचूंगा कैसे करना है। मैंने पीछे जैसे बताया सेम सेम उसी तरीके से इसका मतलब होता है। अगला शब्द है शक्कर। शक्कर का मतलब होता है बंद करना। बंद करने को अरबी में शक्कर कहते हैं। अब कोई भी चीज बंद करना है, घर बंद करना है, गाड़ी बंद करना है, दरवाजा बंद करना है, या ताला बंद करना है, कोई भी चीज बंद करना है, वहां पे शक्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना हो दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, अरबी में कहेंगे बाब शक्कर, बाब शक्कर। अब यहाँ पे चाहें तो सौवी शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे किसी से कहना हो, कोई आदमी है उससे कहना है कि दरवाजा बंद करो, तो कह दे सकते हैं कि सौवी बाब शक्कर, सौवी बाब शक्कर यानी दरवाजा बंद करो। या ऐसे भी कह सकते हैं बाब शक्कर, बाब शक्कर मतलब कि दरवाजा बंद करो। बाब का मतलब दरवाजा होता है और बंद करने को शक्कर कहते हैं। तो बाब शक्कर यानी दरवाजा बंद करो। अब इस तरीके से जितने भी चीज होगा, जो भी चीज होगा बंद करने को कहना होगा, तो आप वहां पे बाब के जगह पे गाड़ी है तो गाड़ी का नाम लेंगे, घर है घर का नाम लेंगे, वहां पे कोई भी चीज का नाम लेकर के बोल सकते हैं शक्कर यानी बंद करो। अगर कहना हो दुकान खुला हुआ है या बंद है, आपको किसी से पूछना है फोन करके, या कहीं रास्ते में मिल गया, या घर पे कहीं भी पूछना है कि दुकान खुला हुआ है या बंद है, अरबी में कहेंगे महल मफ्तूह वाला शक्कर, महल मफ्तूह वाला शक्कर यानी दुकान खुला हुआ है या बंद है। महल का मतलब होता है दुकान और मफ्तूह का मतलब होता है खुला हुआ। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा कि इफ्ता का मतलब खोलना होता है, और कोई चीज अगर खुला हुआ है पहले से तो कहेंगे मफतूह यानी खुला हुआ है। अब यहाँ पे जितना भी चीज आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। जैसे गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है या बंद है, घर का दरवाजा खुला हुआ है बंद है, हॉस्पिटल खुला हुआ है या बंद है, महकमा खुला हुआ है या बंद है, कोई भी चीज पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं इस तरीके से। अगर कहना हो कि अभी बंद है 1 घंटे बाद खुलेगा, अभी बंद है 1 घंटे बाद खुलेगा, अरबी में कहेंगे अलहीन शक्कर बादशाह इफ्ता, अलहीन शक्कर बादशाह इफ्ता यानी अभी बंद है 1 घंटे के बाद खुलेगा। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और बंद है को अरबी में शक्कर कहते हैं। बाद का मतलब बाद होता है, शाह का मतलब घंटा होता है, कहेंगे बादशाह मतलब 1 घंटा। ठीक है, इफ्ता का मतलब खोलना होता है, या कोई चीज खुलेगा उसको भी कहते हैं। जैसे दुकान खोलना है 1 घंटे बाद खुलेगा तो वहां पे इफ्ता कहेंगे। ठीक है, अलहीन शक्कर बादशाह इफ्ता यानी अभी बंद है 1 घंटे बाद खुलेगा।
अगला लफ्ज है अमाम। अमाम यानी ये लफ्ज ऐन से लिखा जाता है। इसका मतलब होता है चाचा या सरदार, दोनों होता है। एक जगह चाचा बताया गया है, दूसरे जगह सरदार बताया गया है। तो चाचा अगर अपना कोई है तो वो हमारे लिए सरदार ही है, ठीक है। इसलिए अमाम यानी ऐन से जहां पे भी ये अल्फाज है वहां पे आप मतलब इसका चाचा या सरदार निकाल सकते हैं। वैसे आमतौर पे अम्मी, अम्मी का मतलब चाचा होता है, ठीक है। अम्मी कहते हैं चाचा को, तो अमाम भी कहा जाता है चाचा को, क्योंकि लोकल अरबी जो है वो एक सेंटेंस लेकर के नहीं चलता। बहुत से कोई अम्मी कहता है, कोई अम्मा कहता है, कोई अम कहता है, ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है। तो कोई अमाम भी कहता है, तो अमाम का मतलब चाचा या सरदार होता है। दोस्तों यहाँ से वीडियो को स्किप न कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत से अहम अल्फाज आने वाले हैं जिसके मतलब आप शायद जानते हो या नहीं भी जानते हो। अगर नहीं जानते होंगे तो आपके लिए फायदामंद साबित होगा, अगर जानते होंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में जो मैं जानता था वो सही है या गलत है। जैसे कहना हो वह मेरा चाचा है या वह मेरा सरदार है, वह मेरा चाचा है या वह मेरा सरदार है, अरबी में कहेंगे हो वह अना अमाम, हो वह अना अमाम, यानी वह मेरा चचा है या वह मेरा सरदार है। यहाँ पे एक चीज बता दूं, एक अलिफ से अमाम होता है, उसको हल्के से बोला जाता है अमाम। सऊदी लोग जब बोलते हैं, बात करते हैं तो मखरज के साथ बात करते हैं, तो जो चीज अंदर से यानी हलक से निकाल कर बोलने वाली होती है उसको हलक से निकाल के बोलते हैं। जैसे अमाम गले के अंदर से निकाल के बोला जाता है। दूसरा अमाम यानी सामने, इसका मतलब होता है इसको ऊपर से हल्के से बोला जाता है, ठीक है। लिखने के लिए अलिफ या हमजा का इस्तेमाल कर सकते हैं अमाम लिखने के लिए, जिसका मतलब होता है सामने। मैंने स्क्रीन पर लिख करके पहले बता दिया है, आप चाहें तो उसको ध्यान से देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अगला शब्द है अमाम। अमाम जिसे अलिफ या हमजा से लिखा जाएगा, अलिफ से या हमजा से लिखा जाएगा, इसका मतलब होता है सामने या आगे, सामने या आगे। इसको अरबी में कहते हैं अमाम। ये हल्के से बोला जाता है। और पीछे जो मैंने अमाम बताया वो थोड़ा गले में से निकाल के बोला जाता है अमाम, उसका मतलब होता है चचा या सरदार, और इसका मतलब होता है अमाम यानी आगे या सामने। ये हल्के से बोला जाता है। जैसे कहना हो तुम मेरे सामने आओ, किसी से कहना हो तुम मेरे सामने आओ या तुम मेरे आगे आओ, तो अरबी में कहेंगे अंत ताल अना अमाम, अंत ताल अना अमाम। अंत का मतलब तुम या आप होता है, और मेरे को अरबी में अना कहते हैं, और ताल का मतलब आओ होता है, अमाम का मतलब सामने या आगे होता है। कहना होगा तुम मेरे सामने आओ, अरबी में कहेंगे अंत ताल अना अमाम। आगे या सामने को अरबी में एक और अल्फाज है जो मैं इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। अगर आप आखिरी तक बने रहिएगा तो इंशाअल्लाह सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो अंत ताल अना अमाम यानी तुम मेरे सामने आओ। जैसे कहना हो यहाँ सामने बैठो, किसी से कि यहाँ सामने बैठो, कहेंगे इगाद ही ना अमाम, इगाद ही ना अमाम। इगाद का मतलब होता है बैठो, हिना का मतलब होता है यहाँ या इधर, और अमाम का मतलब होता है सामने या आगे। तो इगाद ही ना अमाम यानी आगे बैठो या सामने बैठो। अगर कहना हो तुम्हारे सामने वाला घर मेरा है, अब यहाँ पे कह सकते हैं तुम्हारे सामने वाला दुकान मेरा है, या तुम्हारे सामने वाला जमीन मेरा है, या तुम्हारे सामने वाला कंपनी मेरा है, जैसे भी कहना हो कह सकते हैं। अरबी में कहना हो कि तुम्हारे सामने वाला घर मेरा है, तो अरबी में कहेंगे अंत अमाम मंजिल हुआ आना। अंत अमाम यानी तुम्हारे सामने वाला, मंजिल यानी घर, हुआ यानी वह, अना का मतलब मेरा है। तो कहेंगे अंत अमाम मंजिल हुआ अना यानी तुम्हारे सामने वाला घर मेरा है। अब इस तरीके से जितने भी आप जुमले चाहें अमाम शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। आगे या सामने वाला जो भी जुमला होगा वहां पे अमाम शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने पीछे बताया कि अमाम का मतलब सामने या आगे होता है, और दूसरा एक और शब्द है जिसको आगे या सामने के लिए बोला जाता है, वो शब्द है गिद्दाम।
गिद्दाम का मतलब भी होता है आगे या सामने, और अमाम का मतलब भी होता है आगे और सामने। यानी जहां जहां अमाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहां पे आप चाहें तो गिद्दाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या जहां पे भी गिद्दाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहां पे अमाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे कहना हो आगे देखो रास्ता बंद है, आगे देखो रास्ता बंद है, अरबी में कहेंगे गिद्दाम शुफ तरीक मुगलक, गिद्दाम शुफ तरीक मुगलक, यानी आगे देखो रास्ता बंद है। अब यहाँ पे चाहें तो अमाम शुफ भी बोल सकते हैं, अमाम शुफ तरीक मुगलक, यानी आगे देखो रास्ता बंद है। गिद्दाम या अमाम दोनों का मतलब आगे या सामने होता है, और शुफ का मतलब देखना होता है, तरीक का मतलब रास्ता यानी सड़क रोड होता है, और मुगलक का मतलब बंद है। कोई चीज अगर बंद है तो कहेंगे मुगलक यानी बंद है। दोस्तों एक और अल्फाज है हमाम, ये छोटी हा से लिखा जाता है जिसका मतलब होता है माँ, माँ यानी माता। ठीक है, तो इसको छोटी हा से लिखा जाता है हमाम। दोस्तों दूसरा शब्द है हम्माम, हम्माम ये बड़ी हा से लिखा जाता है, इसको हम्माम बोलते हैं, थोड़ा गले में से निकाल करके आवाज को बोला जाता है हम्माम, जिसका मतलब होता है बाथरूम। ठीक है, जिसका मतलब होता है बाथरूम यानी हम्माम। एक छोटी हा से हम्माम होता है और दूसरा बड़ी हा से होता है, तो छोटी हा से जो हम्माम होगा उसका मतलब होता है माँ, और जो बड़ी हा से हम्माम होगा उसका मतलब होता है बाथरूम। दोस्तों एक और शब्द होता है हम्मामा, ये भी बड़ी हा से लिखा जाता है, शुरू में बड़ी हा होता है, आखिरी में छोटी हा होता है, हम्मामा, जिसका मतलब होता है कबूतर। दोस्तों ये रहे अरबी के कुछ छोटे छोटे शब्द जिसको सुनने में और बोलने में एक जैसे आवाज आते हैं लेकिन मतलब इसका अलग होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।